जीत हासिल करने की राह में यही बाधाएं हैं। ये भी एक लोभ है, परिवार की खुशी। समाज तुम्हें एक नायिका के रूप में देखना चाहता है, लेकिन परिवार की खुशी का कुछ और ही तकाजा है। और समाज को आज आवश्यकता भी है तुम जैसी दबंग नारी की। लेकिन परिवार वालों के जज्बात कुछ और ही, उन्होंने तुम्हें भी जज्बाती कर दिया है। लेकिन परिवार वालों के जज्बात कुछ और ही, उन्होंने तुम्हें भी जज्बाती कर दिया है। बेटा, मैं उससे गुस्सा नहीं हूं। तूने जो भी किया वो ठीक ही किया होगा, मगर नतीजा भी तो ठीक नहीं हुआ। मेरे सुहाग पर हमला हुआ तो इसका दोष मैं तुझे कैसे दूं? मेरे सुहाग पर हमला हुआ तो इसका दोष मैं तुझे कैसे दूं? अपने जज्बातों की परवाह न करके अगर तुम अपने अंदर की आवाज का गला न घोंटती तो तुम आज अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण बन जाती। निर्मल बाबू, आप मेरे भीतर की सोई आवाज को फिर से जगा रहे हैं। तेजस्विनी, हाँ माँ। तो पुलिस स्टेशन होकर आई है ना? हाँ माँ। पुलिस कंप्लेन वापस ले ली ना तूने? नहीं अम्मा, वो मैं वहाँ गई थी, मगर वो पुलिस इंस्पेक्टर ड्यूटी पर नहीं था जिसने कंप्लेन दर्ज की थी। मैं कल जाकर वापस ले लूँगी। देख तेजस्विनी, तेरे मेरे विचार कितने ही अलग क्यों ना हो, मगर एक रिश्ता हम दोनों के बीच बहुत गहरा बना हुआ है, भरोसे का। तू उस रिश्ते को बनाए रखना बेटी। अपनी माँ से कभी झूठ मत बोलना। तू कह रही है कल जाकर कंप्लेन वापस ले लेगी तो मैं मान लेती हूँ। अब चल उठकर खाना खा ले। मोहिनी और सूरज भी बैठ गए खाने को। मैं हाथ धो के आती हूँ, तुम चलो। तेरे मेरे विचार कितने ही अलग क्यों ना हो, मगर एक रिश्ता हम दोनों के बीच बहुत गहरा बना हुआ है, भरोसे का। हे भगवान, अगर मैंने ये कंप्लेंट वापस नहीं ली तो अम्मा को क्या जवाब दूंगी? मिस्टर मेहरा से फोन करके सब कुछ तय कर लेना, ओके? कुसुम बेटे। ओह, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। क्या बात है बेटे, तबीयत कुछ ठीक नहीं है? हाँ डैड, बस यूं ही थोड़ा सिर दुख रहा है। कल रात को मुझे नींद नहीं आई। नींद तो हम सब की हराम कर दी है इसे कंप्लेन ने। एनीवे डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ओके? टेक रेस्ट। आओ रोहित। लेट्स गो डैड। डैड। यस डैड, वो क्या बात है बेटे, समथिंग्स बॉदरिंग यू? यस डैड, क्या आपको नहीं लगता कि हमें उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए जिनकी मौत? उनकी मौत के हम जिम्मेदार नहीं हैं। एंड वन मोर थिंग कुसुम, ये मजदूरों के हित
उनके अधिकार जैसी दलीलों को अपनी माँ के लिए छोड़ दो। आई एम श्योर उसी औरत ने यह गंदगी तुम्हारे दिमाग में भरी है, जो बदकिस्मती से मेरी बीवी है और खुशकिस्मती से तुम दोनों की माँ। डैड, ये दलीलें मेरी भी तो हो सकती हैं। कभी नहीं। आई नो माई डॉटर, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। कुसुम बेटे, मैं तुम्हें इस देश की सबसे बड़ी बिजनेस वूमन के रूप में देखना चाहता हूं, और बिजनेस जज्बात से नहीं, दिमाग से किया जाता है। यह तो एक शतरंज है, जब खेलने बैठ गए तो सामने वाले को हराना ही एकमात्र लक्ष्य होता है। टेक केयर। ओके, बाय। मुझे आपकी शतरंज में कोई दिलचस्पी नहीं है डैड। यही बात अपने डैडी के सामने क्यों नहीं कहती कुसुम? मम्मी, कैसे कहूँ? मुझे पता है कि डैडी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं, शायद भैया से भी ज्यादा। और मैं उसी आदमी को कह दूं कि मैं उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकती। मैं तो बस सूरज के साथ शादी करके अपनी छोटी सी गृहस्थी बसाकर चैन से जीना चाहती हूँ। सूरज के साथ शादी करने के बाद भी तुम्हारे डैडी तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, इतना भी सुन लो। तुम्हारे डैडी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उनकी ब्याहता पत्नी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं उनकी खरीदी हुई पत्नी हूँ। और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारे डैडी उस बाजार के व्यापारी हैं जहां अपनी नाक ऊंची रखने के लिए जज्बातों की बोली लगाई जाती है, चाहे वो जज्बात अपनी बहन बेटियों के ही क्यों ना हो। मम्मी, जब मैं आपकी आप बीती सुनती हूँ तो मुझे डैड से नफरत होने लगती है, लेकिन मेरे भीतर किसी कोने में उनके लिए बहुत प्यार भी है। ओह गॉड, जब भी मैं ये सब सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे भी बहुत डर लगता है कुसुम, जब उन्हें तुम्हारे और सूरज के बारे में पता चलेगा, तब कहीं और आए ना आए, हमारे घर में प्रलय जरूर आएगी। कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा है। सब ठाकुर जी की कृपा है। ये सब तुम्हारा प्रताप है हीरोइन। अरे हाँ, सूरज का फोन आया था जब तुम सो रहे थे। कह रहा था कि घर को थोड़ा ठीक ठाक कर लेना, वो कुसुम को लेकर आ रहा है। ये कुसुम क्यों आ रही है? भाई, जब उसको पता चला कि तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हुआ है तो उसने आकर मिलना जरूरी समझा। इतने रईस खानदान में पैदा होकर भी विचारों में कितनी सुशील है लड़की। हमारे बेटे की पसंद कोई खराब थोड़े ना होगी। खराब होती तो तुम्हारी दाईं आंख फड़कने लगती। अब ना तो दाईं ना बाईं, कोई नहीं फड़क रही। आओ अम्मा, ये है कुसुम। नमस्ते अम्मा। नमस्ते। जैसा सुना था वैसा ही पाया। देख लो जी तुम भी। आओ बेटी। बाबूजी, ये आपके लिए। थैंक यू। तुमसे पहली बार मुलाकात भी हुई तो इस हालत में। बाबूजी, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं उन लोगों को? क्या हाथ आएंगे वो गुंडे। इनके लिए जलपान का प्रबंध करो। हाँ हाँ। नहीं बाबूजी, अभी नहीं। अब मैं तब आऊंगी जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बाबूजी, कुसुम को वापस ऑफिस पहुंचना है, इसलिए इसे अभी जाना होगा। अरे लेकिन चाय वाय तो पीकर जाएगी कुसुम। नहीं अम्मा, आज नहीं, फिर कभी। अरे पहली बार आई है, वैसे थोड़ी ना जाएगी। तुम लोग बैठो अपने बाबूजी के पास, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बैठो।
यस। हाँ साहब, शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। पुलिस स्टेशन के बाहर से बात कर रहा हूँ साहब। वो लड़की इंस्पेक्टर से बात करके निकल ही रही है। उड़ा दूँ क्या? नहीं अभी नहीं। सुनो, पहले अंदर जाके पता करो कि वो क्यों आई थी, और अगर वो आज भी कंप्लेंट वापस नहीं लेती है तो उसे उड़ा दो। ठीक है साहब। मैं कल आपको फोन करूंगी, फिर आना जल्दी। हाँ जी। बाबूजी, ओह आ गया भूचाल। ये मोहिनी होगी, है ना? ओहो, तो आप हैं हमारे भैया की दिल की मल्लिका, द ग्रेट कुसुम भाभी। अरे अभी भाभी नहीं बनी है वो तेरी। तो क्या हुआ, हो जाएंगी, क्यों भाभी? हाँ ननद जी। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं। चलो कुसुम। अच्छा अम्मा, अच्छा बाबूजी। ओके, बाय मोहिनी। बाय भाभी। ये भाभी अम्मा कहने दीजिए ना। चलो। मानना पड़ेगा, भैया की चॉइस में दम है। एक बार तेजस्वी भी देख लेती तो अच्छा रहता। वो पुलिस स्टेशन होते हुए आएगी, इसीलिए देर हो जाएगी। पता नहीं अम्मा बाबूजी ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। तुम मुझसे पहले कहते तो कम से कम मैं अपनी दूसरी ड्रेस तो पहनती। अरे नहीं, अम्मा और बाबूजी तुमसे मिलकर खुशी से फूले नहीं समा रहे। वो अम्मा लाइफ में। ऑफ कोर्स। सूरज बहुत देर हो गई है, डैडी भी फैक्ट्री से ऑफिस पहुंच रहे होंगे। मैं चलती हूँ। श्योर। कुसुम, तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हारी फैक्ट्री की अमोनिया प्लांट से भी गैस लीक हुई थी। कल से ही मुझे डाउट हो रहा है, तेजस्विनी ने जिस फैक्ट्री के खिलाफ कंप्लेंट की है, कहीं वो फैक्ट्री तुम्हारी तो नहीं? आई डोंट थिंक सो सूरज, क्योंकि शहर में और भी फैक्ट्रियां हैं जहाँ से गैस लीक होने की कंप्लेंट आ रही हैं। और तेजस्विनी जिस कॉलेज में पढ़ाती है वो तो हमारी फैक्ट्री से एटलीस्ट 100 किलोमीटर दूर है, और आई डोंट थिंक वो ड्राइवर वहाँ रहता होगा। बट स्टिल, तुमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई ना बाबूजी पर हादसे की? हाँ की तो है, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। डैडी पुलिस कमिश्नर को जानते हैं, मैं उनसे कहूँगी, अगर वो प्रेशर डालेंगे तो मुझे जल्द पकड़ने आ जाएंगे। यू टेक केयर एंड डोंट वरी। बाय बाय। मम्मी, मैं आऊँ? अरे कुसुम, कहाँ रह गई थी? मम्मी, आज मैं सूरज के यहाँ गई थी। मम्मी, मैं बता नहीं सकती कि उन लोगों से मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई। आई एम रियली लकी। और सूरज की मम्मी है ना, शी इज सो स्वीट एंड सिंपल, बिल्कुल पानी की तरह साफ। और उन्होंने सबके सामने मुझे अपनी बहू ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर ही दिया। हाँ, सो स्वीट। कुसुम, मुझे भी ऐसे ही लोग पसंद हैं जिनमें सादगी हो। और सूरज की छोटी बहन एकदम पटाखा है वो। शी सो ब्यूटीफुल, किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम तो लगती नहीं है वो। जैसा नाम वैसा रूप। और तेजस्विनी से नहीं मिली? नहीं, उनसे मिलना रह गया। एक्चुअली अच्छा ही हुआ। मुझे तो उनका नाम सुन के काफी नर्वसनेस सी होने लगती है। सूरज ने उनकी पर्सनालिटी के बारे में इतना सब कुछ बताया है कि शी मस्ट बी अ ग्रेट वुमन। और मम्मी, मैं सूरज के डैडी से भी मिली, बहुत भले आदमी हैं वो। लेकिन पता नहीं किन गुंडों ने उन पर ऐसा जानलेवा हमला किया है ना कि उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। इट्स रियली सैड। कुछ पता लगा उन लोगों का? नहीं, वो गुंडे अगर मेरे सामने आ गए ना तो मैं तो उनको गोली से उड़ा दूंगी। ऐसे सज्जन पुरुष है ना वो, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा उन्होंने, फिर भी इतनी बुरी तरह मारा। सूरज का परिवार तो हिल गया है। मैं आज ही डैडी से बात करूंगी। किस बारे में? उन्हीं गुंडों के बारे में जिन्होंने सूरज के डैडी पर ऐसा जानलेवा हमला किया। वो अब तक फरार है। अगर डैडी पुलिस कमिश्नर से बात कर लेना तो हादसे की छानबीन में और तेजी आ सकती है। कुसुम, तुम अपने डैडी से बेकार की उम्मीदें कर रही हो। वो उन लोगों में से हैं जो बिना फायदे के किसी की मदद नहीं करते। मम्मी, अगर मैं डैडी से बात करूंगी ना
तो वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। ओके, आई जस्ट फ्रेशन अप एंड कम, और उसके बाद इत्मीनान से मैं उनसे बात करूंगी। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, कहीं वो मेरी बेटी की खुशियां न छीन ले। Hi, Dad. हाय। Great. We are in for a nice evening, are we? क्या बोला? आप कुछ खोए खोए से बैठे? रोहित, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। क्या? रोहित, हमने तय किया था ना कि उस लेक्चरर के बाप को सिर्फ धमकी देनी है, और तुमने उस पर कातिलाना हमला करवा दिया। हाँ, वो तो ठीक है डैड, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि तो जान से नहीं मारना। लेकिन नतीजा क्या हुआ? देखिए, आप किस नतीजे की बात कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो किया उसका नतीजा ये हुआ कि उस लेक्चरर ने पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। Dad, अब कभी-कभार कोई तो काम अपने बेटे को छोड़कर देखिए ना। This is too much. Come on, let's have a drink. No, that'll be good. Yeah. Cheers, Rohit. Cheers, Dad. God bless the boy. क्या नाम है उसका? तेजस्विनी। Oh my God! अगर सूरज के घर वालों को इसका पता चल गया तो